हाय फ्रेंड्स। तो सब कैसे? तो फ्रेंड्स सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं अपना खेत का ब्लॉग बना के लेके आई हूँ, जो मैं छुट्टियों में अभी घर गई थी मम्मी के साथ खेत में। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे धनिया और सरसों, ये सरसों और खेत का ब्लॉग बनाया है, जो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। बहुत ही हरा भरा अच्छा लग रहा है इस समय। तो खेत में जाने में मज़ा ही अलग है यार। जो मम्मी मुझे कब भी खेत में लेने लेके जाती है, तो मैं अब जबरदस्ती चलेगी। तो मैं और मेरी बहन दोनों मिलके इतनी मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो बार बार भैया सरसों में घुस जा रही थी। तो निशा मेरे को कह रही है इसमें पता है शेर भी रहता है। मैंने कहा रहने दे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने कहा इधर शेर शेर नहीं आते। मैंने कहा गाइस, तो मैंने अपनी बहन को इतना परेशान जो कर दिया। जो पापा ने देखो सरसों लगा रखी है और इधर को सरसों नहीं है, तो मुझे सरसों ही सरसों बहुत प्यारी होगी, क्योंकि पापा हमेशा बरसिंग में ही सर को सरसों लगाते। तो ये देखो निशा अपना चादर ओढ़े आराम से घूम, ये कह रही मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो ठंड लग रही है, क्योंकि मैंने कैप लगा रखी है। इससे कहा मैंने तो कैप लगा रखी है। अब ये मूली ढूंढने के लिए निकल गया। यहाँ मम्मी बरसिंग भी काट रही है। मम्मी कह रही क्यों शैतानी कर रहे हो इतना, मैं तुझे तबीयत खराब हो जाती है ना खेत में आने की, चल तू घर जा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं मम्मी के साथ ही आई। खेत में जाके इतना अच्छा लग रहा था ना, आने का मन नहीं कर रहा था। मैं तो भाई बहुत शैतानी कर रही। निशा भी मूली ढूंढने में लगी। ऐसे तैसे पिंदी की जैसी मूली मिल गई उसको दो। एक मेरे को दिया, एक खुद ने लिया। तो मैंने कहा मुझे इतना छोटा वाला मूली दिया, और जो खाने में इतना मीठा लगता है भाई। मम्मी देखो बरसिंग काटने में लगी, कह रही ऐसी शैतानी करोगे तुम और कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ करने के लिए मूली खाओ गड़ो गिड़ के। इतनी मीठी लग रही थी ना मूली। ताजा मूली उखेड़ के खाओ ना खेत से भाई, इतना अच्छा लगता है ना, मीठी एकदम। मैं तो भाई 2 मूली खा गई पिनकी पिनकी। जो मैंने ढूंढा ऐसे तैसे मूली मिली गेहूं के खेत में, क्योंकि पापा ने कम ही लगाई मूली अब के। और ये देखो मेरी शैतानियाँ, ये देखो वो करके मैं निशा को डराने में लगी यार। इतना मज़ा आ रहा था बहुत ही। आपके मैंने अपनी छुट्टी में बहुत मज़ा लिया खेत में जाके। ये देखो मैं उसको दिखा रही हूँ यार, मुझे इतने पिंदी की जैसे मूली दी है। मम्मी कह रही उस वाले खेत से और अपने पापा से मूली मंगा लेना। मैंने कहा हाँ मम्मी अब भी लेके चलो, अब भी ले। मम्मी कह रही अब अंधेरा होने वाला है, अब मत जाओ। लेकिन मैं तो आने का नाम ही नहीं लूँ खेत में से। देखो अंदर को और सरसों में गुजार रही हूँ। ये देखो मेरी शैतानी, मेरी मम्मी भी परेशान हो गई मेरी शैतानी देख के। देखो इसमें से खेत में से आने का मैं नाम ही नहीं ले रही। जो मैं इतना मम्मी को परेशान कर दिया खेत में, हू करके मैं निशा को डराने में लगी हूँ। अब मैं देखो मेरी हरकत, निशा कह रही अब तू घर चल। तो मेरे पापा ने आज एक नल भी लगा रखा है। हमारे खेत में नल जरूर मिलेगा, नल या मोटर, ये 2 चीज़ जरूर मिलती है, क्योंकि जब भी चाहो जब भी चला लो। क्योंकि पानी का भरने का नल में जाके, हमारे जंगल में जाके बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, पानी पीने की प्रॉब्लम। वो हमको पानी बार बार चाहिए होता है। तो पापा क्या करते हैं खेत में ही नल लगा लेते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे आएंगे तो खेत में जाके मतलब पानी पी सकते हैं। तो गाइस कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिख के। तो कहाँ से मेरा आप मेरा ब्लॉग दे रहे हैं, किस जगह से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना गाइस। इतना ज़रूर कहा मेरा ब्लॉग लाइक शेयर या कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करना। तो गाइस यहाँ पे देखो मुझ में और निशा में बहुत ज़्यादा शर्त लगी थी कि मतलब मशीन कौन 10 मिनट में एक गड्डी घास मतलब खींचनी है मेरे को, ये चारा मतलब एक गड्डी घास, जो मतलब तो घास ही बोलते हैं। तो गाइस देखो हमें दोनों में बहस हो गई थी कि अब तेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा हाँ अभी भी मेरे बस की है, मैं गाँव की लड़की हूँ यार, मैं मेहनत की है, लकड़ी काटी है मैंने। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक 10 मिनट में पूरी कड्डी मैंने खींच दी ऐसी मशीन से। यहाँ पे मेरी मम्मी भी इतनी गुस्सा कर रही, कह रही 1-2 दिन के लिए आती है, उससे भी इतनी मेहनत कराते हो। मैंने कहा मम्मी रहने दो, अब मैं देखना 10 मिनट में इसको गड्डी खींच के दिखाती हूँ कैसे मशीन खींचती है। तो निशा कह रही वाह भाई वाह, काम करना नहीं भूलिए। तो मैंने कहा कैसे भूल जाएंगे यार, हम किसान की लड़की हैं।